Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about 7 C's of business communication. If you are doing any business, your communication skills should be upright and will be well versed, because without communication you are unable to do anything. So in this lecture we will especially discuss about the 7 C's of business communication, and I am Professor Abdurrahman. And in this lecture particularly, what when you are making a communication to someone else, particularly for business purpose, so what kind of strategy and what kind of things do you have in your business, in your language, so that your customer and the other person in whom which you are dealing, they can attract and they can make a business with you. So this is something special for the business purpose. So communication is a skill that promotes your business, and it give you benefit from communication. So communication is a tool which make you relation, make you confident, so that we should consider that it is a skill that promotes yourself as well. So we will discuss about the first one, introduction. So there are 7 C's, the word which started from a C, that is called 7 C's. First of all, over here, the word is concreteness, then considerations, then correctness, courtesy, conciseness, completeness. So these are the 7 C's. These are the 7 things which are very essential for your communication. So today lecture we will discuss about these 7 things. This is 7 C's. So concreteness, considerations, correctness, courtesy, conciseness, and completeness. These are the 7 one. So we will discuss about these things. So jump to the first one, that what is the significance of these 7 C's. Whether you are sending email, giving presentation, conducting webinars, or pitching to the client, in a sense you are communicating with other. Can you always do so effectively though? Here is where the 7 C's of effective communication come into play. अब इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है कोई ईमेल लिख रहे हैं, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या कोई आपने वेबिनार जो है वो अटेंड कर रहे हैं या कंडक्ट कर रहे हैं, या अपने क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इस लिहाज से क्या है कि आपकी जो जो दूसरों के साथ आप एक कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं? और अगर इफ़ेक्टिव कर सकते हैं तो आपको जो है किन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि ये 7 C's जो हैं ये कम्युनिकेशन को बहुत पूरा असर बनाते हैं। आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आज ये की चीज़ें जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होती है? फर्स्ट, यू शुड ट्राई टू गेट द पॉइंट ऑफ योर मैसेज इन अ फ्यू वर्ड एज पॉसिबल। यानी हम अपना जो पैगाम देना चाहते हैं वो जो अल्फाज है मुख्तसरन हूँ। इंस्टेड ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, हमने इधर उधर की नहीं मारनी, हमने बिल्कुल वो पॉइंट जो एक्चुअल हम कहना चाहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फॉर ऑल यू नो योर मैसेज रिप्रेजेंट मे बी स्ट्रैप फॉर द टाइम, यानी वो शायद टाइम की वजह से आपको कम की वजह से वो आपकी बात को ना समझ सके, तो इसलिए आपने जो भी मैसेज लिखना है वो बड़ा कंसाइज लिखना है, छोटा लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बिल्कुल नहीं आंकनी। देयरफॉर व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द समवन, अगर आप किसी आदमी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ट्राई टू से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से यूजिंग शॉर्ट सेंटेंस। एक्चुअल जो आप कहना चाहते हैं आपने वही लिखना है और शॉर्ट कंसाइज सेंटेंस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन राइटिंग आउटरीच ईमेल, जब आउटरीच ईमेल लिखते हैं, यू मस्ट कम चैम्पियन कन्वेइंग द क्रक्स ऑफ योर मैसेज ब्रीफली। जो असल आपका पैगाम है उसका जो मुद्दा है वो आपने लिखना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। दिस प्रिवेंट द रेसिपिएंट फ्रॉम गेटिंग बोर्ड, इस तरह क्या कि जो रिसीवर है उसको बोर होने से बचाएगा। और अनाइंग सिंस यू आर नॉट टेकिंग अप मच ऑफ द टाइम, क्योंकि आप उसका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, थोड़े से टाइम में आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। रादर द रिस्पॉन्स टू योर मैसेज इज़ मोर लाइकली टू पॉजिटिव, और इस तरह उसका जो रिस्पांस होगा, जवाब होगा, वो बड़ा मुस्बित होगा। व्हेन योर मैसेज इज ब्रीफ एंड वेल वर्डेड, जब वो अच्छे अल्फाज में लिखा जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सो देयर इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन के बिल्कुल वाजे हो, उसमें कोई अभाम ना पाया जाता हो।
When you are able to transfer your thoughts and opinion into a recipient या receiver's mind, you will know effective communication has served its purpose. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपना आइडिया जो है दूसरे के माइंड में जो है रिसीवर के माइंड में जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. यू डोंट वांट टू रेसिपिएंट टू अस्यूम और हैव अ फोगी आइडिया. यानी एक गैर वाज़ेह गैर मुबन आइडिया नहीं होना चाहिए. व्हाट यू आर सेइंग कि आप क्या रहे हैं. इफ़ दे डू सो, अगर आप ऐसा करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू टेक द एक्शन यू वांट देम टू टेक. अगर जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके मैसेज का जो है वो एक्शन लें तो वो नहीं ले सकेंगे. सच एज सब्सक्राइबिंग योर न्यूज़ लेटर और डाउनलोडिंग एन बुक. वो एग्जैक्ट जो है आपको समझा नहीं पाएगा. आप जो है ये अगर हम देखें कि दे कांट टेक डिज़ायर एक्शन ओनली व्हेन दे क्लियर अंडरस्टूड योर मैसेज. जब वो क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे हमारे मैसेज को तो तब ही वो जवाब दे सकेंगे. इट कैन हैपन व्हेन यू सी सिंपल एंड ईजी वर्ड टू कन्वे योर मैसेज टू द रेसिपिएंट या रिसीवर. जब आप रिसीवर को जो है वाज़े और क्लियर वर्ड में दे सकेंगे अपना आइडिया तो दैट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट. तो आपने जो भी मैसेज लिखना है वो बहुत ही क्या है कि क्लियर वर्ड में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी इन योर कम्युनिकेशन विद योर एम्प्लॉयज़. अपने जो वर्कर हैं उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल वाज़े होना चाहिए. सो दैट अंडरस्टैंड द कंपनी न्यू कम्प्लेक्स प्रोसीजर, ताकि वो कंपनी का जो है नया प्रोसीजर कार्रवाई जो है उसको समझ सकें. इफ़ यू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप जानते हैं कि आप इसके मतलब बात करेंगे, योर ऑडियंस विल गेट द की मैसेज टू, कि आपके जो लिसनर हैं, सुनने वाले ऑडियंस जो हैं, वो कौन सा मैसेज जो है सही ले रहे हैं. तो इसलिए आपने अपने पैगाम के अंदर क्लैरिटी भी लिखनी है और आपने एग्जैक्ट बताना है ताकि जो है उनको अच्छी तरह वो मैसेज समझ जाए. और अगर उनको अच्छी तरह मैसेज समझ जाएगा तो उसका जो रिस्पांस होगा वो बेहतरीन होगा. तो सो क्लैरिटी, सेकंड चीज़ क्लैरिटी, तो आपने इसके ऊपर देखना है. थर्ड वन इज़ कर्टसी. ईच ऑफ अस इज़ एंटाइटल्ड टू हैव हर ओन ओपिनियन ऑन द सेम टॉपिक ऑफ डिस्कशन. हम में से हर आदमी जो है किसी भी ओपिनियन के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो बात रखना है तो हर आदमी की जो राय है वो डिफरेंट हो सकती है. नेचुरली सच ओपिनियन आर बाउंड टू डिफर, और ये हम एक दूसरे के साथ डिफर भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं. एंड इट्स क्रिटिकल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, और हमें इसको बिल्कुल तख्लीकी तौर पर सोचना पड़ेगा ये चीज़ को कि मेरा जो आइडिया है माइट भी जो मेरे सामने वाला आदमी है जिसको मैं मैसेज दे रहा हूँ वो शायद इससे एग्री ना करें. You should try to comprehend the audience mentality and feelings toward your message. आपने जब मैसेज लिखना है तो आपने अपने ऑडियंस को कंसीडर करना है, ना कि अपने आप को कंसीडर करना है. और उनके म्यार और उनके दस्तूर के मुताबिक और उनके साथ के मुताबिक वो पैगाम लिखना है. इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन अमंग द कम्युनिकेटिंग पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू लुक एट द मैटर फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अगर जो है आप एचआर में बैठे हैं सपोज, और आपने अपने क्लास 4 के जो आपके मुलाजिम हैं उनको जो मैसेज करना है तो उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे या उसकी वर्डिंग मुश्किल होगी तो उनको समझ ही नहीं आएगा मैसेज और उसके ऊपर वो एक्ट अपॉन नहीं कर सकेंगे. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए आपने जो मैसेज करना है उनके मेंटल को अप्रोच को सामने रखते हुए आपने करना है, ना कि अपनी मेंटल अप्रोच और अपनी एजुकेशन को सामने रखना है, बल्कि उनके नैरेटिव और अप्रोच को सामने रखते हुए मैसेज करना है ताकि वो आपका मैसेज या पैगाम जो है सही तौर पर समझ सकें. दिस विल हेल्प यू टू पोलाइट, आप जो है ना बहुत ज़्यादा पोलाइट भी होना पड़ेगा. टू बी रिस्पेक्ट पीपल डिफरेंट, आप किसी भी किस्म के हैं, लोग हैं, अपर हैं, नीचे हैं, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको, या टीचर हैं उनको, या फिर आपके फैक्ट्री में वो काम करते हैं तो उनकी मेंटल अप्रोच के मुताबिक आपको उस जगह पे जाकर बात करनी पड़ेगी ताकि आपको यूज़फुल रिजल्ट मिल सके. सो द नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन. अनदर ऑफ द 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंसिडरेशन. हमदर्दी कंसिडरेशन को कहते हैं कि आप कैसे कंसिडर करें. एज आई हैव मेंशन बिफोर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द फीलिंग ऑफ योर ऑडियंस. आप इसके अंदर जो है आपके ऑडियंस के जो साथ हैं उसको आपने सामने रखना है, प्लस देयर बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड रखना है, एजुकेशन लेवल भी रखना है, लाइफस्टाइल भी रखना है, एक्सपीरियंस भी रखना है. एंड माइंड इज शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, और उनका जो माइंड सेट क्या है उस माइंड सेट को सबसे पहले आपने रखना है. यानी कंसिडर करना है कि आप अगर सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू sell a pant and shirt and you are discussing in a village, in the village mostly people do not wear pant and shirt,
And if you are talking about pant and shirt, so it means your business is not suitable, your communication would be not suitable because there is no trend of pant and shirt. So आपने इन चीज़ को लाजमी देखना है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है. द ईजिएस्ट वे टू डू इज सो टू स्टेप इन टू द रेसिपिटेंट शूज़ एंड आस्क योर सेल्फ. आपने उसके क्या के शूज़ में दाखिल होना, मीन टू अंडरस्टैंड करना है. और व्हाट शुड आई वांट टू हियर आर रेड, देन टेलर योर मैसेज बेस्ड ऑन द लाइकेस्ट आंसर. फिर आप जो है लाइकेस्ट आंसर में आप कर सकते हैं. दिस इज़ के ये अप्रोच जो है. सो अब जो है हेंस योर मैसेज शुड फोकस ऑन द ऑडियंस नीड एंड पेन्स पॉइंट्स एंड हाउ योर सोल्यूशन कैन हेल्प देम ओवरकम देयर प्रॉब्लम और फुलफिल देयर नीड्स. डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल कैन कन्वर्ट देम इनटू योर क्लाइंट, कस्टमर एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़. कि आपने जो मैसेज देना है उसको आपने अपने आप को कंसिडर नहीं करना, बल्कि उन लोगों को कंसिडर करना है, और आपका मैसेज भी उसी म्यार के मुताबिक होगा, तो फिर सूटेबल रिजल्ट मिल सकेंगे. सो जम्प टू द नेक्स्ट 7 C's. सो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर वन, दैट इज़ कंप्लीटनेस. कि आपका मैसेज जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है कंप्लीट होना चाहिए और इसके अंदर कोई अभाव नहीं होना चाहिए. व्हेन डिलीवरिंग अ मैसेज टू योर ऑडियंस, ensure you are sending the whole message and not just the portion of it. कि आपने पूरा मैसेज इसको भेज रहे हैं, ना कि उसका एक हिस्सा आपने भेज दिया है. लीविंग आउट अ पार्ट ऑफ मैसेज मे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट योर मैसेज इज गेटिंग एट. आप जो है जिस तरह का आप मैसेज अगर तोड़ के भेजेंगे और आधी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो उसके अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिल्कुल ठीक नहीं हो सकेगा और आपका फीडबैक भी सही नहीं आ सकेगा. इट इज़ ओनली व्हेन द मैसेज इज़ कंप्लीट दैट द ऑडियंस कैन फाइंड इट रेलिवेंट टू देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम. तो ऑडियंस को अपने नीड्स और प्रॉब्लम के मुताबिक वो चीज़ मिलेगी और इस तरह जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे. तो हमें जो है अपना मैसेज जो है बिल्कुल कंप्लीट लिखना चाहिए. सो दिस इज़ द वे. सो नेक्स्ट इसका कंप्लीटनेस इज अ मैसेज ऑफ आल्सो इंक्लूड आंसरिंग क्वेश्चन क्यूरीज. अब जो आपका कंप्लीटनेस है उसमें उनके दिए गए सवालों की क्यूरीज भी हो सकती है. आफ्टर pitching or present the potential client or your employees, try to have a quick questions and answer session. आपने कोई मैसेज देना है तो आप सवाल और जवाब का सेशन भी एक लगाएंगे ताकि आपको फुल रिजल्ट मिल सके. सो नेक्स्ट जो है योर ऑडियंस में वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू द एबल टू सी द बिगर पिक्चर. अगर कोई उसका सवाल होगा तो वो जवाब दे सकेगा. एज एन इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन योर जॉब इज़ टू फर्निश द ऑडियंस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड आंसर द रेलिवेंट क्यूरीज. कि आपने अच्छी बिजनेस कम्युनिकेशन ये है कि आपने मुकम्मल तौर पर एक मैसेज भेजना है और उन तमाम सवालों के जवाब देना है ताकि जो है आपका जो रिसीवर है वो सही तौर पर इसको अंडरस्टैंड कर सके. दिस हेल्प देम गेट ऑल द क्रूशियल इंफॉर्मेशन. ये चीज़ जो है उनको मदद करेगी कि वो बहुत ही सख्त किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल मिल सकेगी. देयर बाय encouraging them to make better decision related to taking the desired action. ताकि उसके ऊपर मतलूबा जो एक्शन है वो हमें मिल सके. तो कंप्लीटनेस जो है अनदर सी है, तो ये भी जो है बड़ा ज़रूरी है और इस तरह कंप्लीट मैसेज ही आपको कंप्लीट उसका आउटपुट मिलेगा. सो द नेक्स्ट इज कंक्रीटनेस. सिंपली conveying your message with the statement and questions will not keep your audience hooked. अगर आप सिंपली जो मैसेज देंगे लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो आप अपने ऑडियंस को हुक नहीं कर सकोगे. सपोर्टिंग योर स्टेटमेंट विद द रेलिवेंट फैक्ट फिगर एंड स्टैटिस्टिकल डज द ट्रिक. अब कंक्रीटनेस ये है कि आपने अपने मैसेज के अंदर जो है अपने पैगाम के अंदर जो आप भेजना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट करें कि वो ग्राफ बनाए जा सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर बात की जा सकती है, स्टैटिस्टिक्स अप्रोच उसमें यूज़ की जा सकती है. ये चीज़ें जो होंगी आपके ऑडियंस को जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी. तो सिर्फ जो है बात ही नहीं, बात के साथ जो है कुछ चीज़ें रेलिवेंट जो उसको हेल्पफुल हो सकें वो जो है हमारी क्या होती है कंक्रीटनेस होती है आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए. अदरवाइज हाउ योर ऑडियंस सपोज टू नो फॉर श्योर वेदर योर मैसेज इज़ ऑथेंटिक और नॉट.
जब आप ये चीज़ें देंगे तो आपका मैसेज जो है अथेंटिक होगा, अदरवाइज आप जो है सिर्फ बातचीत होगी। पीपल कैन रिलेट योर मैसेज मोर व्हेन दे कम अक्रॉस अ रियल लाइफ एग्जांपल और एनेक्डोट्स अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। लोग उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा असर करते हैं कि जब आप उसकी रियल लाइफ में से एग्जांपल देते हैं या कोई ऐसी चीज़ बताते हैं, उस चीज़ को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऐसी कहानी जो उसके साथ रूनुमा हुई हो। टू इंश्योर कंक्रीट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैन मस्ट रेलिवेंट एंड फैक्चुअल। वो जो कंक्रीट कम्युनिकेशन जो पेशा वराना होता है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस करता है, रादर देन बीइंग जेनेरिक और वो अनक्लियर और गैर मुबहम जो है वो नहीं हो सकता। द मोर कंक्रीट ऑफ योर मैसेज द हायर यू कॉन्फिडेंट लेवल कैन सोर। जितना ज़्यादा कंक्रीट मैसेज आपका होगा उतना ज़्यादा जो है आप अपने एतमाद को जो है ना ज़्यादा पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने मैसेज के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए कुछ सबूत के तौर पर जो है फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, ग्राफ भी हो सकते हैं, कोई फाइंडिंग्स भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो द लास्ट वन इज़ करेक्टनेस, जो है जो बिल्कुल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू यूजिंग द करेक्ट वर्ड व्हेन कन्वीइंग योर मैसेज टू द अदर पीपल। क्या आप दूसरे लोगों को जब पैगाम दे रहे हैं तो क्या आपका मैसेज जो है उसका जो वर्ड्स का चुनाव है का बेहतरीन है। द करेक्टनेस ऑफ द फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्या वो एक्यूरेट है और बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। यू नीड टू सिलेक्ट द राइट वर्ड एट द राइट टाइम। आपने सही वक्त के ऊपर जो है सही अल्फाज का चुनाव करना है ताकि वो करेक्ट वर्ड हों और उसको समझ आए, उनके अंदर एम्बिग्युइटी ना हो। वाइल इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम अ रियलेबल सोर्स, और कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ये वाकई अच्छे सोर्स से मिल रही है। नॉर कैन यू अफोर्ड टू हैव एनी ग्रामेटिकली एरर इन द कम्युनिकेशन। आपको जो है इस कम्युनिकेशन के अंदर जो है कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं डालनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे क्या है कि आपको समझ ना आए। जैसा कि अक्सर ये होता है कि आप व्हेन यू आर टाइपिंग समथिंग इट इज़ ऑटो डिक्शनरी इज ऑन एंड व्हेन यू आर writing or off, so the due to the on off automatic dictionary you may put another word into your message and this will also create doubts in your message, so this would be a not useful technique. So whenever you are going to write a message you have to reread again and again so that it can give us a fruitful result. so ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कंक्रीटनेस को जो है और कंप्लीटनेस को और करेक्टनेस जो है सबसे बड़ी बात कि जितना ज़्यादा आपका मैसेज करेक्ट होगा उसके उतने ही ज़्यादा फ्रूटफुल चांसेस होंगे। ये जो है हमारी जो है 7 C's के ऊपर आज हमने बात की है बिजनेस कम्युनिकेशन के। उम्मीद है कि आप जब भी ईमेल जो कोई मैसेज या पैगाम लिखेंगे तो ये चीज़ आपको मलूज़ खातिर रखेंगे, कंसिडरेशन में रखेंगे ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो यूज़फुल हो और जैसा कि आप सोच रहे हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस आपको पता है। अब इसमें 2 वर्ड यूज़ हुए थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है। ये वर्बल और नॉन वर्बल कौन सा होता है। वर्बल जो होता है जो कि आप यूजुअली जो है आप मुंह से बोलते हैं और बोल कर करते हैं, यानी स्पोकन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप बोलते नहीं हैं, जिसके अंदर आपके जो है बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और इस तरह जो है आपकी आई कंटेक्ट और उसके बाद आपका ड्रेस है, आपका एटमॉस्फेयर है, आपका बालों का टेक्सचर है, आपका फेस का, ये भी एक कम्युनिकेट करता है। ये आप बोलते नहीं हैं लेकिन ऑटोमेटिकली जो है ना पता चल जाता है। जैसा कि आप सपोज जो है अगर आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने लंबी सी दाढ़ी रखी होगी तो वो यूजली ये कंसिडर किया जाएगा कि बिलोंग टू मुस्लिम। उसके बाद साथ जो है आपने अगर सर के ऊपर टोपी रखी हुई है तो ये भी कंसिडरेशन करेंगे क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इसके बाद जो है इसके साथ साथ जो है आपने जो है अगर आप रंग और टेक्सचर्स की वजह से भी क्या है आपके अंदर ये पहचान जारी होती है। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वर्ड यूज़ हुए तो मैंने आपको बताया था कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। Over here, my name is mentioned. My email address remanji@gmail.com is mentioned.
My contact number 923314471436 is mentioned. You can also write me email and as well as contact me on phone number so that I can answer your all questions. If you have any query about this lecture and as well as other lecture, you can also write me. Inshallah, I will try my best to give your answer as soon as possible. So that's it from here. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.